हेलो फ्रेंड। यू की क्लास में आपका स्वागत है। यू की 9 आवाजें अलग अलग तरीके से जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत छोटी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इजी क्लास है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीबीसी यानी कि एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाए तो यू की आवाज अ होती है, मतलब छोटी आवाज होती है। जैसे रन, आर यू एन, र अ न रन, एस यू एन, स अ न सन, एफ यू एन, फ अ न फन, ग अ न गन। मतलब दो शब्दों के या तीन शब्दों के बीच में हो यू तो यू की आवाज अ रहती है। जस्ट, डस्ट, कट, कब, ये रेड कलर में लिखी है। इसको और डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे चल करके। रूल नंबर 2 में देखिए, बहुत बार सीबीसी के साथ ही रूल नंबर 2 के हिसाब से यू की आवाज ऊ भी होती है। जैसे फुल, पुल, बुल, पुश, बुश। और ये ब्लैक कलर में टब और ट्यूब लिखा है, इसको ध्यान से समझना है हम लोगों को। लॉन्ग में 3 नंबर रूल में लॉन्ग यू में मैजिक ई के साथ ही यू जो है वो लॉन्ग होता है। मैजिक ई लास्ट में हो और उससे पहले यू हो तो यू की आवाज लंबी होकर यू ही हो जाती है। जैसे एम यू टी ई म्यूट, सी यू टी ई क्यूट, कट, सी यू टी कट। जब ई नहीं है तो कट है, अ की आवाज है, और ई आते ही क्यूट हो गया। सी यू बी कब है, अ की आवाज है, और ई लगते ही सी यू बी ई क्यूब हो गया। टी यू बी टब है, अ की आवाज है, ई लगते ही ट्यूब हो गया। मतलब यू अपनी लंबी आवाज ई के साथ ही देता है। मल्टीपल रूल के हिसाब से, मल्टीपल साउंड के हिसाब से देख लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए। यू प्लस आर हो तो यू की और आर की दोनों की मिलाकर आवाज अर हो जाती है। जैसे श्योर, प्योर, क्योर। 5 नंबर रूल में यू आर ई किसी वर्ड के लास्ट में हो तो इसकी आवाज अर हो जाएगी, अर। जैसे लास्ट में होने चाहिए यू आर ई, अर हो जाएगी। लेक्चर, नेचर, कल्चर एंड फ्यूचर। रूल नंबर 6 में यू और ई साथ में हो तो यू और ई की दोनों की आवाज मिलाकर यू ई हो जाती है। ब्लू, यू, ट्रू, क्लू, यू की थोड़ी सी आवाज आती है। 7 नंबर रूल के हिसाब से यू और आर अगर किसी शब्द के बीच में हो, यहां भी यू और आर है, यहां भी यू और आर है, लेकिन 4 नंबर रूल में और 7 नंबर रूल में बहुत फर्क है। ये मैजिक ई के साथ आ रहे हैं और ये बीच में आ रहे हैं। सो यू और आर जब बीच में हो तो उनकी आवाज अ रहती है, मतलब छोटा अ के जैसे बिहेव करता है। सी यू आर डी कर्ड, एच यू आर टी हर्ट, टी यू आर एन टर्न। अब देखिए, क्योंकि यू के बाद आर आया है तो इसकी आवाज हल्की होगी, रूल ऐसे कहता है। 8 नंबर रूल में किसी शब्द की शुरुआत यू से हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद कोई वॉवल ना हो तो यू की आवाज ऊ होती है। जैसे अंकल। अब अंकल में यू एन सी एल ई, अंकल की स्पेलिंग है, तो यू के बाद एन कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवल नहीं है, इस वजह से इसको अ बोला जाएगा। अंकल, अंडर, अम्ब्रेला, अर्जेंट, अल्टीमेट। लेकिन अगर यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल हो, फिर क्या करें? फिर इसको यू पढ़ना है। जैसे यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी। बहुत इजी रूल है, छोटी सी वीडियो है, दोबारा 3-4 बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 9 दिन तक अभ्यास कर लीजिए। गूगल से नए वर्ड इन सभी टॉपिक के ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इंग्लिश बोलना आपके लिए, इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। विद दिस वर्ड थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपने 5 स्टार दे दिए होंगे, मैसेज कर दिया होगा। आपका साथ इस देश में इंग्लिश सीखने के सफर को आसान बनाएगा और जो बिजनेस बना रखा है लोगों ने, लोगों को लूटा जा रहा है आम पब्लिक को, उससे आप लोग बचाएंगे। आइए मिलकर
एक क्रांति शुरू करते हैं जिसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच।